बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूं। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और लाजमी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करते होंगे कि अल्लाह ताला हमें हदायत अता करे और हदायत जो है मरते दम तक हमें हदायत पे ही रखे और ईमान से हमें नवाजे और ईमान पे ही सलामती, ईमान पे ही हमारा ख़ात्मा हो और अल्लाह ताला के पास जो है जन्नत में जो है वो बेहिसाब जाएं अल्लाह ताला। क्योंकि ये अमाल जो हैं एक तो ज़ाहिरी होता है ना कि ज़ाहिरी पता चल रहा है कि नमाज़ पढ़ी जा रही है, लेकिन एक बातनी भी होता है कि क्या उसमें तवज्जो से आप पढ़ रहे हैं, क्या आपको ये दिलो जान से ये आप तवज्जो करके आप पढ़ रहे हैं कि हम अल्लाह को सजदा कर रहे हैं जो सारी दुनिया जहान का पालने वाला है, खुदा है। तो अब ये जो बातनी जो है ये कैसे पता चले, तो इसलिए जो है क्या ये जो हमारा अमल है ये कबूल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है अल्लाह ताला हमें ये ताकत अदा करे कि हम जो है ये हमारे अमाल जो हैं ये कबूल हो जाएं। और उसके लिए आसान तरीका ये होता है कि जिस तरह हमारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं तो जिस तरीके से वो अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं हम भी उसी तरीके से ये जो किसी के जो आमाल होते हैं जिस तरीके से वो ज़िंदगी होती है एक नमूना होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि जिस तरह वो करते जा रहे हैं हम भी वैसे ही करते रहें। अब जब भी जिस तरह आप कंप्यूटर की अगर बात कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है जिस तरीके से बनाया है तो इसका मतलब है उसकी वर्किंग ऐसे ही है। तो अब बेसिक आर्किटेक्चर जो है वो उसमें आर्किटेक्चर में इतना चेंज नहीं होता। मशीनरी जो है ठीक है उसके अंदर कंपोनेंट्स आते हैं, एनहेंसमेंट होती रहती है, लेकिन मेन आर्किटेक्चर वही रहता है। आर्किटेक्चर चेंज करना कोई और आर्किटेक्चर बनाना कोई इतना आसान काम नहीं होता। तो अब ये एक आर्किटेक्चर जो बन गया जिसको फॉलो करते हुए ये कंप्यूटर सिस्टम बना है उसमें एनहेंसमेंट होती है और आर्किटेक्चर जो है थ्योरी वही रहती है, उसी की बेस पर वर्किंग होती रहती है। तो इसी तरीके से जो हमारे अकायद हैं वो अकायद वैसे ही हैं, लेकिन अब वो अकायद जो हैं उस पर हमने अमल करना है और वो अकायद शुरू से ऐसे ही हैं। तो अब जो है कि कबूल उसी टाइम होगा जिस तरीके से हमारे जो नबी प्यारे जो हैं जिस तरीके से वो करते रहे हम भी करते रहे, हमारे माँ बाप जिस तरह कर रहे हैं हम भी उस तरह करते रहे। तो ये एक तरह आसानी हो जाती है कि बजाय इसके कि थ्योरी बताई जाए जिस तरीके से प्रैक्टिकल है कंप्यूटर सेकेंड ईयर के वाले से। अब आप जो प्रोग्राम्स करते हैं तो प्रोग्राम्स की आपको कंसेप्ट क्लियर हो नहीं जाता कि जब इसको प्रैक्टिस की जाती है कि प्रोग्राम जो है कंप्यूटर पे चलाया तो हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ जिस तरह कहा जा रहा है ये इसकी वर्किंग वैसे ही हो रही है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से जो ज़िंदगियाँ होती हैं जो अल्लाह वालों ने जिस तरह ज़िंदगियाँ गुजारी हैं तो उसका फ़ायदा होता है कि जिस तरह उस ज़िंदगी गुजारी आप करते जाएँ बजाय इसके कि थ्योरी और प्रैक्टिकली आपको नज़र आ रहा है ना तो आप भी वैसे ही करते रहें, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम पे करम करे। चैप्टर नंबर 14 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसमें लास्ट टाइम जो है अरे और स्ट्रिंग का टॉपिक हम कर रहे थे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट ये लास्ट टाइम हमने ये स्ट्रिंग का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम का टॉपिक के अगर हमने स्ट्रिंग जो है वो करैक्टर अरे है, यानी आप कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट करैक्टर्स उसको स्ट्रिंग कहा जाता है। लास्ट टाइम हम ये देख रहे थे कि यहाँ पे आपने ये नेम जो है स्ट्रिंग जो है वो कैसे बनाया जाता है एज एन अरे। अब स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे बनाया जाता है कि आपने जैसा नेम जो है ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है तो करैक्टर टाइप का है, इसमें 16 एलिमेंट्स आपने कहा रखने को, स्टोर करने को कहा। तो अब ये नेम जो है ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल या अब ये एक अरे है, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स हैं 16 लोकेशंस हैं और लेकिन इसको जब एक्सेस करना होगा तो हम 0 से 15 की बात करें, 0 इंक्लूसिव कर लेते हैं तो 0 से 15 भी तो 16 ही बनते हैं। इसमें अगर आप ये लाहौर स्टोर करवा रहे हैं तो ये आपने देखें ये सबस्क्रिप्ट जो है 0 पे L आ गया, इस तरीके से एंड जो है ये \0 पर होता है।
तो आपने ये स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, साथ ही इसमें वैल्यू स्टोर करवा दी, एक स्ट्रिंग स्टोर करवा दिया, ठीक है, ये वैलिड है, ठीक है, ये लास्ट टाइम हम कर रहे थे। फिर एक स्ट्रिंग वेरिएबल या अरे बनाई, करेक्टर अरे 16 एलिमेंट्स है, उसमें आई लव पाकिस्तान स्टोर करवा दिया, 0 से 15 ये प्रॉपर आ गया, एंड पे \0 है जो इसका टर्मिनेटिंग करेक्टर है। लेकिन अब आगे जो मसला जो है वो है स्ट्रिंग असाइनमेंट। जब आप एक ये स्ट्रिंग वेरिएबल या अरे बना लेते हैं तो जिस तरीके से वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई जाती है, इस तरह स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू इस तरह स्टोर नहीं करवाई जा सकती। जिस तरह यहाँ पे अब ये स्ट्रिंग एक वेरिएबल था, नेम या एक अरे थी, इसमें जब डिक्लेयर डिफाइन के बाद जो है आप इसमें कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, तो ये मुमकिन नहीं है, इस तरह नहीं हो सकता। एज नेम डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मेमोरी लोकेशन, ये एक अरे है, सो डिफरेंट कैरेक्टर्स आर पुट इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस ऑफ द अरे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको नहीं किया जा सकता। इसके लिए अभी फ़िलहाल एक फंक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर strcpy, ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी। देयर इज़ अ फंक्शन नेम स्ट्रिंग कॉपी विच इज़ यूज टू कॉपी ए स्ट्रिंग टू एन अरे ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन सा बन जाता है, और ये एक सिंटेक्स है कि एक स्ट्रिंग कॉपी strcpy इसके स्पेलिंग है विच इज़ यूज टू कॉपी ए स्ट्रिंग टू एन अरे ऑफ करेक्टर, स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स है। जैसे एग्जांपल है, नेम एक स्ट्रिंग वेरिएबल था, ये जो हमने बनाया ये, और इसमें आपको वैल्यू स्ट्रिंग स्टोर करवाना चाहते हैं तो स्ट्रिंग कॉपी की मदद से होगा। यहाँ पे ज़रा माइंड में ये रखना है कि इसके 2 पैरामीटर्स हैं, लेकिन पहला पैरामीटर नॉर्मली होता है कि सोर्स, वो सोर्स नहीं है, डेस्टिनेशन है। ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये एक अरे है, और एक उसमें आप ये आई लव पाकिस्तान स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है, परेशान ना हो, क्योंकि अभी प्रैक्टिस में हम करेक्टर बाय करेक्टर हार्ड डिस्क पे कैसे रखवाया जाता है डाटा, वो हमने किया था। अब स्ट्रिंग कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स हार्ड डिस्क पे कैसे स्टोर करवाया जा सकता है, वो हम ये टॉपिक कर रहे हैं। अब स्ट्रिंग हैंडलिंग इन टेक्स्ट फाइल कैसे किया जा सकता है, 2 फंक्शंस हैं जो इसको एग्जांपल में हम यूज़ करेंगे, एक fputs है और एक fgetS है। अब fputs का ये सिंटेक्स है और इसका ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इतना हिस्सा ये fputs का शॉर्ट क्वेश्चन है, और फिर निचला जो पैराग्राफ है fgetS का। पुट s का मतलब है स्ट्रिंग, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन, इसका सिंटेक्स fputs फंक्शन राइट्स द स्ट्रिंग पॉइंटेड टू बाय str क्या है, ये हमारे पास जो स्ट्रिंग जो है जो आप रखवाना चाह रहे हैं, टू दी फाइल एसोसिएटेड विद fp क्या है, फाइल पॉइंटर, ठीक है, फाइल पॉइंटर बनाएंगे तो स्ट्रिंग जो है वो हम फाइल पॉइंटर की मदद से जो है हार्ड डिस्क पे रखवा सकेंगे। रिटर्न्स एंड ऑफ फाइल अगर एरर आता है, नॉन नेगेटिव अगर सक्सेसफुल है, MCQ के हवाले से। फिर fgetS हार्ड डिस्क से अगर कोई डाटा हमने गेट करना है तो fgetS का फंक्शन है, तो ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन है कि जी fgetS रीड स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल एसोसिएटेड विद fp इनटू अ स्ट्रिंग पॉइंटेड टू बाय str, ठीक है। तो ये हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन, द फंक्शन रिटर्न्स str इफ सक्सेसफुल, अगर प्रॉपरली डाटा स्ट्रिंग गेट कर लिया गया तो ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, अदरवाइज ये नल पॉइंटर रिटर्न करता है अगर एरर आता है। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं fputs और fgetS से रिलेटेड, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे कि जी नेम और टेलीफोन नंबर गेट किया गया, उसको फाइल में हार्ड डिस्क में रखवा दिया गया, हमने ये पॉइंटर बनाया, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल या एक अरे बनाई नेम की, एक स्ट्रिंग वेरिएबल या अरे बनाई टेलीफोन स्टोर करवाने के लिए। और ये तो वही सिंटेक्स है कि डी ड्राइव के अंदर context.txt हम राइटिंग मोड में ओपन कर रहे हैं, तो अगर ये प्रॉपर्ली ओपन हो जाता है तो हम क्या करेंगे, यूज़र से एक वैल्यू नाम गेट करेंगे। ये getS भी एक फंक्शन है स्ट्रिंग गेट करने का, जिस तरह scanf के अंदर %s होता है, इस तरह getS भी एक फंक्शन है जो आप कीबोर्ड से जो एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे वो ये गेट करेगा। और उसके बाद ये strlen स्ट्रिंग लेंथ एक फंक्शन है, वो ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ लिखा होगा तो स्टोर करेगा ना, कुछ ना कुछ नाम आप लिख रहे हैं, कुछ नाम लिखेंगे तो उसका टेलीफोन नंबर होगा ना। तो ये स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन है कि अगर नेम जो आपने एंटर किया है, अगर वो उसमें कुछ ना कुछ आपने एंटर कर दिया है, स्ट्रिंग लेंथ ज़ाहिर है फिर 0 से ग्रेटर होगी, तो फिर आप टेलीफोन नंबर जो है वो एंटर करेंगे। getS टेलीफोन नंबर गेट किया,
अगर आपने नेम में कुछ ना कुछ लिखा है। और फिर ये देखें fputs के ज़रिए नेम जो है नाम स्टोर करवाया जाएगा, फिर ये वैसे जस्ट डिज़ाइनिंग के तौर पे एक्सक्लेमेशन स्टोर करवाया गया, फिर टेलीफोन नंबर स्टोर करवाया गया और फिर \n, ताकि अगला जो है जब आप डाटा एंटर कर रहे हैं तो अगली लाइन पे मज़ीद जो है जब इसको शो करवाया जाए तो \n हम सेव करवा रहे हैं ताकि डाटा अगली लाइन पे अगला डाटा शो हो। और ये क्या होगा कि जब तक जो है नेम में आप कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते जा रहे हैं तो ये लूप चलता रहेगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, और प्रेस एंटर टू क्विट, यानी नाम लिखा ही नहीं है और ख़ाली एंटर आपने प्रेस कर दिया तो ये लूप रुक जाएगा। इस तरीके से ये एंट्री करता जाएगा हार्ड डिस्क पे जो है fputs के ज़रिए डाटा रखवाया जाएगा। एंड पे क्लोज़ कर लिया जाता है। फिर हमारे पास जो है ये एक अगला एग्जांपल है कि जो हमने स्ट्रिंग स्टोर करवाया था, स्ट्रिंग के तौर पर डाटा स्टोर करवा रहे हैं उसको स्क्रीन पे दिखाने के लिए। फिर वही देखें ये पॉइंटर है, ये करैक्टर क्योंकि रिटर्न होना है, फिर साथ वो लाइन नंबर, ये वैसी एक और फंक्शन भी है ताकि प्रॉपर ना थोड़ी सी एक डिस्प्ले एक प्रॉपर अलाइनमेंट के तौर पर नज़र आ जाए। उसके लिए ये अब आप फाइल को ओपन कर रहे हैं रीडिंग मोड में, ठीक है, और ये printf एक नेम प्रिंट NAME प्रिंट करना है। ये एक और फंक्शन है GoToXY। GoToXY क्या होता है कि अभी तक देखें हम printf की मदद से हम ये कंट्रोल नहीं कर सके कि स्क्रीन के एग्जैक्ट किसी लोकेशन पे हम कुछ प्रिंट करवाना चाहें, स्क्रीन के एग्जैक्ट किसी लोकेशन पे गेट करना चाहें, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो एक GoToXY का एक फंक्शन है, इसमें हमारे पास जो है कि आप एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं कि कहाँ पर जो है ये वैल्यू जो है वो प्रोवाइड की जाए। ये नीचे सिंटेक्स नज़र आ रहा है, 2 पैरामीटर्स होते हैं। पहले आप कॉलम बताते हैं, टेक्स्ट मोड में नॉर्मली कॉलम्स 80 कॉलम्स होते हैं और रोज़ जो हैं वो 25 रोज़ होती हैं। उसके हवाले से आप एग्जैक्ट लोकेशन में बता रहे हैं कि 35 कॉलम और फर्स्ट रो पर इसने क्या प्रिंट करना है, फ़ोन नंबर, ठीक है। और ये करैक्टर बाय करैक्टर गेट कर रहा है, करैक्टर बाय करैक्टर गेट कर रहा है। और फिर किसी ख़ास लोकेशन पे ये जो क्या करता है, ये हम कंट्रोल कर रहे हैं, लाइन का एक वेरिएबल था 3, तो इस तरीके से फिर लाइन में फिर ये ऐड कर लिया प्रॉपर एक सीक्वेंस में जो दिखाया जा रहा है। और ये आपको एक करैक्टर बाय करैक्टर दिखाता जा रहा है। ये अगर हमारे पास एक्सक्लेमेशन निशान आता है, थोड़ा सा गैप, ये नीचे अभी आउटपुट पर भी आपको पता चलता है कि ये देखें इस तरीके से नज़र आएगा कि पहले नेम हेडिंग आती है, फिर फ़ोन नंबर हेडिंग है, फिर ये थोड़ी सी बार सी नज़र आती है, फिर ये आमिर एक नाम प्रिंट करता है। नाम प्रिंट करने के बाद क्योंकि हमने वो एग्जैक्ट लोकेशन पे जा रहे हैं ना, एग्जैक्ट लोकेशन पे हम जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जाकर आपको ये स्क्रीन पर शो कर देता है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर किधर शो कर रहा है, ठीक है, ये देखें ये करैक्टर गेट करता जा रहा है। ये फ़ोन नंबर वो किधर शो करता है, 35th कॉलम पे जाकर, ठीक है। इस तरीके से ये थोड़ा सा गैप आता है और गैप आने के बाद जो है आपको ये डाटा दिखाता जा रहा है, ठीक है। फिर ये आगे है कि ये अपेंड करना, उसमें सिर्फ अपेंड मोड आप करेंगे, बाकी उसी तरीके से जो है ये डाटा गेट होता जा रहा है। गेट टेस्ट की मदद से ये आपका टेलीफोन नंबर गेट कर रहा है और फिर इसको ये रखवा रहा है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये है कि अपेंड हो रहा है, डैट विल अपेंड रिकॉर्ड्स, डाटा जो पहले से मौजूद है उसमें अपेंड किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक इसको हम रोकते हैं। टेक्स्ट बुक के हवाले से मैंने मार्क करवा दिया, अब ये आगे हम चलते हैं। ये हम कर रहे थे, इसमें ये fputs fgetS तक हम लेके चलेंगे। अरे का मैंने कहा था कि टेक्स्ट बुक में ज़रा नंबर ऑफ़ लाइन कम है, आपको ये कहा था, तो अरे एक डेफिनेशन यहाँ पे प्रॉपर्ली नज़र आ जाएगी, स्ट्रिंग की नज़र आ जाएगी। एन अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स ऑल ऑफ द सेम टाइप, एक ही तरह का डाटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, नाम सेम है। अरे इज़ अ ग्रुप ऑफ कंटीजियस मेमोरी लोकेशन डैट कैन स्टोर सेम टाइप ऑफ डाटा। ए 1 डायमेंशनल अरे वो एक लिस्ट के तौर पे, 2 डायमेंशनल अरे जो है वो टेबल के तौर पे, 2 डायमेंशनल अरे जो है सेकेंडरी लेवल पे नहीं है। सी लैंग्वेज प्लेसेस नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ डायमेंशन, जितनी आप डायमेंशन लेना चाहें 2D 3D वो आप कर सकते हैं। इसमें सी लैंग्वेज जो है कोई लिमिट नहीं लगाती। अब अरे कैसे डिक्लेयर किया जाता है,
कही जाती है अरे वेरिएबल्स आर डिक्लेयर आइडेंटिकली टू, जैसा वेरिएबल बनाते हैं टाइप एक्सेप्ट दैट द वेरिएबल नेम इज़ फॉलोड बाय वन पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। बस सिर्फ ये है कि वेरिएबल के नाम के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, जिसके बाद फिर आप डायमेंशन बताते हैं कि कितनी, एक सिंगल डायमेंशन है, डबल डायमेंशन है, एक पैरामीटर, दो पैरामीटर, इस तरह डायमेंशन बढ़ती जाती हैं। जनरल फॉर्म क्या है, डाटा टाइप हो गया, एरे का नाम होगा और फिर ये ब्रैकेट के अंदर उसकी आप लेंथ बताएंगे। डाटा टाइप स्पेसिफाई करता है किस तरह का डाटा आप उसमें स्टोर करना चाह रहे हैं। पूरी अरे में एक ही तरह का डाटा होता है। अरे ने अरे का नाम है और लेंथ बताता है कि कितनी लोकेशंस आप इस अरे में आप बताना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। ये इंटीजर अरे है, इसमें 10 एलिमेंट्स हैं और ये फ्लोटिंग टाइप की अरे है, इसमें 1000 एलिमेंट्स हैं। इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, अरे मे बी इनिशियलाइज व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड, जैसे डिक्लेयर करते हैं उस टाइम आप उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, जैसे आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। प्लेस द इनिशियलाइजिंग डाटा इन कर्ली ब्रेसेस, उसमें आप लिखते हैं फॉलोइंग द इक्वल साइन, नोट दैट यूज़ ऑफ कॉमर्स इन दी, जैसे ये देखें इस तरीके से आप जो है अरे डिक्लेयर करते हुए साथ ही आप वैल्यूज़ की प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये 6 इंटीजर टाइप की अरे है, इंटीजर ही डाटा इसमें आप रख सकते हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, तो साथ ही आपने ये हमारे पास ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं इसके अंदर कॉमा सेपरेटर से आपने इसकी वैल्यूज़ बता दी। अब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है, ये अरे ही है लेकिन उसकी टाइप करेक्टर है। स्ट्रिंग इज़ नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स इन अ लीनियर सीक्वेंस। सी लैंग्वेज स्टोर्स अ स्ट्रिंग एज एन अरे ऑफ करेक्टर्स। सी लैंग्वेज ऑलवेज ट्रीट्स अ स्ट्रिंग ए सिंगल डाटा इवन दो इट कंटेन्स वाइट स्पेस। वाइट स्पेस भी है लेकिन डाटा एक ही तरह का होगा। सिंगल करेक्टर इज डिफाइंड यूजिंग सिंगल कोड रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रिंग वो रिप्रेजेंट किया जाता है डबल कोड में। स्ट्रिंग असल में क्या है, एक अरे है करेक्टर टाइप की। सी लैंग्वेज डज नॉट डायरेक्ट सपोर्ट स्ट्रिंग एज ए डाटा टाइप, हैंस टू डिस्प्ले अ स्ट्रिंग आपको करेक्टर अरे बनानी पड़ती है। स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ये करेक्टर अरे है, करेक्टर फिर स्ट्रिंग वेरिएबल नेम और फिर साइज़ आप बताएंगे। ये क्लासिक जो स्ट्रिंग डिक्लेरेशन वो ऐसे है कि जी आप ये डबल कोड्स के अंदर जो आप इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं डिक्लेयर करने के साथ ही आप बता देते हैं। अब साइज ऑफ एन एरे मस्ट बी डिफाइंड वाइल डिक्लेयरिंग ए स्ट्रिंग बिकॉज इट यूज टू कैलकुलेट के कितने करेक्टर्स आप उसमें स्टोर करना चाह रहे हैं। सम एग्जांपल्स ये नज़र आ रही हैं कि यहाँ पे फर्स्ट नेम की करेक्टर है 20 एलिमेंट्स हैं, फिर लास्ट नेम की 20। द अबव एग्जांपल रिप्रेजेंट्स स्ट्रिंग वेरिएबल देन अरे साइज ऑफ 20। इसका मतलब है कि अरे जो है वो 20 करेक्टर्स में स्टोर किए जा सकते हैं, लेकिन इसकी इंडेक्सिंग जो है वो ज़रा ज़हन में रख लें कि उसकी 0 से नंबरिंग स्टार्ट होती है, 0 से 19, 20 ही बनते हैं ना 0 से 19। और कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली \0 जो है कि ये एंड पर ऐड कर देता है। द अबव स्टेटमेंट डिक्लेयर्स अ वेरिएबल फर्स्ट टाइम द वैल्यू 20 इन ब्रैकेट्स इंडिकेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और इट एलोकेट्स 20 मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ईच मेमोरी लोकेशन कैन स्टोर 1 करेक्टर। स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज विद द स्ट्रिंग वेरिएबल। जैसे फर्स्ट नेम की एक अरे है, 20 एलिमेंट्स हैं, तो आप उसमें ये स्टोर कर दिया अहमद रज़ा, जैसे डिक्लेयर करते हैं साथ ही आपने उसमें इसको इनिशियलाइज भी कर दिया। ये एक स्ट्रिंग स्टोर कर दिया अहमद रज़ा और एंड पे जो है \0 प्लेस कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली। लास्ट करेक्टर \0 इन दी मेमोरी, इसको नल करेक्टर कहा जाता है। ये बैकस्लैश एज इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ स्ट्रिंग, ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के आखिर में ऐड कर दिया जाता है। स्ट्रिंग वेरिएबल कैन ऑल्सो बी डिक्लेयर विदाउट इंडिकेटिंग। ये भी हो सकता है कि आपने यहाँ पे अब ये जो ब्रैकेट है इसको एम्प्टी छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे 20 था, एम्प्टी छोड़ दिया, तो ये ऑटोमेटिकली वो जितना आप उसको इनिशियलाइज करके जितने करेक्टर्स हैं वही इसका साइज़ बन जाएगा। ठीक है, ये ज़हन में रख लें। अबव स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली डिक्लेयर स्ट्रिंग वेरिएबल अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द वैल्यू। द नेम ऑफ अ स्ट्रिंग एक्ट्स एज अ पॉइंटर, क्योंकि ये एक एरे है। ठीक है, ये नाम जो है करेक्टर अरे, ये जो है ये स्ट्रिंग वेरिएबल जो है ये असल में इसके नाम जो है ये पॉइंटर ही है। ठीक है, स्ट्रिंग असाइनमेंट प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ए वैल्यू इज़ डिफरेंट है। ये आप जिस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बाद में कभी भी उसमें वैल्यू रखवा सकते हैं, इस तरह स्ट्रिंग असाइनमेंट ऐसे नहीं होती। यानी ये अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये एरर आ जाएगा, इस तरह नहीं किया जा सकता। जब अरे बनाई है, स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया तो साथ ही स्टोर करवा दें तो करवा दें, लेकिन बाद में ऐसे नहीं हो सकता। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स ए हेडर फाइल फॉर हैंडलिंग string.h। ये आपको हेडर फाइल है जिसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस मौजूद हैं
स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए। तो स्ट्रिंग कॉपी strcpy फंक्शन है जिसकी मदद से जब हमने एरे बना दी तो उसके अंदर वैल्यू रखवाई जा सकती है, स्ट्रिंग स्टोर करवाया जा सकता है। स्ट्रिंग डॉट एज इंक्लूड करना है, ये स्ट्रिंग कॉपी का ये सिंटेक्स है। स्ट्रिंग या स्पेलिंग ऐसे ही है strcpy की कॉपी स्ट्रिंग करना हो तो अब strcpy आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह ये एग्जांपल है कि अब आपने ये फ़र्स्ट नेम जो है ये अरे नेम है, स्ट्रिंग है, इसके अंदर आप ये अहमद रज़ा जो है स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो स्ट्रिंग कॉपी की मदद से हो सकता है, इक्वल टू से नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये वो प्रोग्राम है कि एक हमने स्ट्रिंग वेरिएबल जो है नाम हम स्टोर करवाया हमने, ये सिंपल है। ठीक है, इसको अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस में कि एक एरे आपने बनाई, उसमें अहमद रज़ा आप स्टोर कर दिया, प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो प्रिंट आप ये प्रिंट एफ में %s की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, %s की मदद से आपने ये कर लिया, ये तो सिंपल हो गया ना। लेकिन अब जो है हमारे पास fputs है, ये वो फंक्शन है जिसके ज़रिए एक स्ट्रिंग जो है हार्ड डिस्क में आप सेव करवा सकते हैं। डाटा इज़ रिटन टू ए फाइल ए स्ट्रिंग बाय यूजिंग fputs फंक्शन। ये इसके लिए आपको स्ट्रिंग का नाम बताना है, पॉइंटर बताना है जिसकी मदद से आप स्ट्रिंग स्टोर करवा सकेंगे। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है, fputs ये करैक्टर पॉइंटर जो आप स्ट्रिंग स्टोर करवाना चाह रहे हैं, अरे का नाम है, और ये पॉइंटर जिसकी मदद से डाटा रखवाया जाएगा। ठीक है, ये इसकी जो पैरामीटर्स हैं इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये एंड ऑफ फाइल रिटर्न करेगा अगर एरर आता है, नॉन नेगेटिव अगर सक्सेसफुल है। फिर हमारे पास ये एग्जांपल है, अब इसको हम देखते हैं कि ये आपने एक अरे बनाई नेम की और ये डाटा आप रखवा रहे हैं सी ड्राइव में। ये वही कि जी अगर वो राइटिंग मोड में ओपन नहीं कर सका, ये एक स्ट्रिंग गेट किया जा रहा है गेटएस की मदद से। इसके लिए जो है अब आप fputs के ज़रिए जो है फिर आप डाटा जो है फाइल में रखवा रहे हैं, सिंपल है। इससे भी जिस तरह आप मैंने पहले कहा था जब करैक्टर हम स्टोर करवा रहे थे तो टेक्स्ट बुक के वाले से तो इस तरह प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए आपको एग्जांपल छोटी छोटी दी गई थी ताकि वर्किंग क्लियर हो जाए। इसी तरीके से ये एग्जांपल्स हैं कि जो पहले सिंपल तौर पर एक स्ट्रिंग हार्ड डिस्क पे डाटा रखवाया जा रहा है, फिर हमारी एग्जांपल्स बढ़ जाएंगी। fgetS अगर हार्ड डिस्क पे हमने स्ट्रिंग जो है फाइल में रखवा दी है तो वो प्रिंट करवाना है, गेट करना है डाटा, तो fgetS का फंक्शन होता है। ठीक है, stdio ही इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है। तो ये getS ये लेंथ के कितने आप जो है करेक्टर्स अगर नॉर्मली वो गेट करना चाह रहे हैं, एक पॉइंटर है, हम स्ट्रिंग ही हम ऑटोमेटिकली हम गेट करके स्ट्रिंग में स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, fgetS का फंक्शन टर्मिनेट्स रीडिंग आइदर आफ्टर न्यू लाइन करेक्टर, ठीक है, या एंड ऑफ फाइल आ जाता है। ठीक, ये चलता रहता है। द स्ट्रिंग इज रिटर्न इफ एटलीस्ट वन करेक्टर एंड नो एरर, अदरवाइज एक नल पॉइंटर वो रिटर्न करता है। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है। इसकी एक दफ़ा जस्ट प्रैक्टिस करें, अदरवाइज आप शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs पे ही तवज्जो करें। fgetS का एक हमारे पास फंक्शन है कि जो हार्ड डिस्क में डाटा हमने रखवाया था उसको रीडिंग मोड में हम ओपन कर रहे हैं। ये 25 करेक्टर्स जो है वो पिक कर रहा है और ये आप जो पॉइंटर जो है ये इन एक पॉइंटर है उसकी मदद से जो है डाटा 25 करेक्टर्स गेट किए जा रहे हैं और ये फिर प्रिंट एफ की मदद %s की मदद से इसको प्रिंट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये fputs और fgetS ये नाम 5 नाम एंटर किए जाएं और उसको फाइल में जो पहले से मौजूद है उसमें एंड पे ऐड कर दिया जाए। तो ये देखें उसी तरीके से ये बन रहा है और ये लूप चल रहा है और ये नाम एंटर किए जा रहे हैं, 5 दफ़ा ये लूप चल रहा है और ये फ़ाइल में डाटा रखवाया जा रहा है। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। fputs की मदद से ये आप ये एक पॉइंटर है और जो स्ट्रिंग आपने जो नाम एंटर किया यूज़र से getS की मदद से वो जो है आप उसको हार्ड डिस्क पे रखवा रहे हैं। ठीक है, इसकी हम देखते हैं। अब ये प्रोग्राम कॉपी कंटेंट्स ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल। ठीक है, ये हमारे पास उसी तरीके से एक डाटा हम गेट कर रहे हैं और उसको दूसरी फ़ाइल में रखवाते जा रहे हैं। एक फ़ाइल से डाटा गेट करके दूसरी फ़ाइल में उसको रखवाया जा रहा है। 2 पॉइंटर्स हैं, रीडिंग मोड में डाटा गेट किया जा रहा है तो ये इन जो पॉइंटर है उसके मतलब 25 करेक्टर्स गेट कर रहा है और दूसरी फ़ाइल में रखवाता जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास ये यहाँ तक जो है। अब इसकी हम देख लेते हैं कि इसकी प्रैक्टिस अगर हम करना चाहें तो इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं।
ठीक है। यह मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स होंगी, इसको आप देखते जाएं। ये स्टार्ट में हमारे पास स्ट्रिंग, ये सिंपल एक प्रोग्राम, ये सिंपल प्रोग्राम स्टार्ट में, ये तो सिंपल है ना प्रोग्राम। एक नाम जो है, ठीक है, यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम लिखना है, फर्स्ट नेम है ना, ये इसका नाम। ये जब प्रिंट हम चलाएंगे, ये चलाया तो ये देखें जो हमने नाम एंटर किया था, ये हमने एक अरे बनाई है, ये एक अरे बनाई है, उसमें एक नाम स्टोर करवा दिया। प्रिंट करवाएंगे तो ज़ाहिर है ये फर्स्ट नेम जो है, ये जो करेक्टर अरे थी, ये स्ट्रिंग वेरिएबल था, उसमें वैल्यू रखवाई है और आपने इसको प्रिंट करवा दिया। उसके बाद आगे हमारे पास जो है, आगे हम देखते हैं, ये आगे जो एग्जांपल हम कर रहे थे, ये इसको अगर आप देखते हैं कि अब डाटा जो है वो एफ पुटएस की मदद से हार्ड डिस्क पे रखवाया जा रहा है। ठीक है, डाटा जो है ये एफ पुटएस की मदद से हार्ड डिस्क में रखवाया जाएगा। ये हम प्रोग्राम चलाते हैं, ये प्रोग्राम चलाया और ये एक स्ट्रिंग जो है जो हम एंटर कर रहे हैं, सपोज़ असद लिख देते हैं, ये हमने लिखा। और ये अब ये नाम जो है, ये एक स्ट्रिंग जो है, ये test.txt के अंदर ये डाटा जो है सेव हो चुका हुआ है। ये हमने एफ पुटएस की मदद से डाटा रखवा दिया। ठीक है, अब इसको अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास जो है ये अगली एग्जांपल है जिसकी मदद से जो डाटा जो है वो हम रीड कर सकते हैं। अब ये जो एग्जांपल हम कर रहे हैं, ये एफ पुटएस जो है उसकी मदद से हमने डाटा रखवाया और अब आप जो है, अब आप एफ गेटएस की मदद से ये डाटा जो है वो रीड कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये एफ गेटएस है, इसकी मदद से हम 25 कैरेक्टर्स जो हैं वो गेट कर रहे हैं और फिर इसको %s की मदद से प्रिंट करवा रहे हैं। अब ये test.txt ये रीडिंग मोड में ओपन कर रहे हैं और यहाँ पर अब आप एफ गेट एस इस्तेमाल कर रहे हैं। जो डाटा अभी हमने रखा था जो हार्ड डिस्क पे सेव हो गया है, जब इसको हमने चलाया तो हार्ड डिस्क पे ये डाटा असद जो था वो हमने सेव किया हुआ था, तो वो जो है वो हमें दिखा दिया गया। ठीक है, तो अब ये आपने बस एक दफ़ा जस्ट गो थ्रू करते जाएं और एक दफ़ा प्रैक्टिस के बाद जो है इसको आप, अब ये हमारे पास क्या है, ये अगला है जी कि जी 5 नाम सपोज ये गेट करेगा और ये फाइल के अंदर जो है वो अपेंड मोड में। ठीक है, ये अपेंड मोड है। मोड कौन सा है? अपेंड। तो ये 5 नाम गेट कर ले, लूप 5 दफ़ा चल रहा है, नाम एंटर किया जा रहा है गेटएस की मदद से और एफ पुटएस की मदद से जो है ये test.txt में डाटा रखवाया जा रहा है। अपेंड मोड है, यानी जो असद अभी हमने रखा हुआ है वो रखने के बाद जो है ये इसने 5 नाम जो हैं वो मज़ीद ऐड कर देने। ठीक है, इस प्रोग्राम को अगर हम चलाते हैं तो ये कोई भी नाम हम अगर रखते हैं, ये हमने रखा, उसके बाद ये नाम दूसरा, फिर तीसरा, फिर मुबीन नाम रख लेते हैं, तो मुबीन नाम भी अच्छा है, मुबीन नाम सही है, तो मुबीन नाम जो है वो हम एक रख लेते हैं, मुबीन नाम भी अच्छा नाम है। और फिर एक जो है और कोई अली नाम रख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये देखें, अब ये 5 नाम जो है वो एंटर किए हैं और अब 5 नाम जो है ये test.txt के अंदर अपेंड मोड में ये डाटा एफ पुटएस की मदद से रखवा दिया गया। तो अभी हमने ये फ़ाइल को रीड करने का अभी हमने पढ़ा है ना। ठीक है, ये देखें, ये इस फाइल को इस तरीके से F6 करी जाएंगे तो ये वो प्रोग्राम है जो रीडिंग मोड में ये डाटा गेट कर रहा है। इस प्रोग्राम को जब हम चलाते हैं तो ये देखें, अब एक नाम जो पहले हमने एंटर किया था वो और साथ 5 नाम अपेंड मोड में थे ना,
तो ये हार्ड डिस्क पे डाटा पड़ा हुआ है, ये अब आपको ये 6 नाम नज़र आ जाएं और यहाँ पे देखें ये सेकंड लास्ट पे ये मुबीन का नाम नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से ये अपेंड मोड के अंदर जो है ये आपने ये डाटा स्टोर करवाया, ठीक है। तो इस तरह आप ये इसकी जस्ट प्रैक्टिस आपने करते रहना है, ठीक है, प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। आखिरी जो हमारे पास है ये स्ट्रिंग हमने 5, ये क्या कर रहा है कि एक फ़ाइल में से डाटा जो है वो रीड कर रहा है और उसको दूसरी फ़ाइल में रखवा रहा है, ठीक है। ये है ना कि एक फ़ाइल से डाटा गेट कर रहा है, यानी ये test.txt में से डाटा गेट करता है। ये एक पॉइंटर जो है, इन का पॉइंटर जो है फाइल पॉइंटर, ये रीडिंग मोड में अटैच है test.txt के साथ, और दूसरा पॉइंटर आउट पॉइंटर जो है वो test1.txt के साथ राइटिंग मोड में अटैच है। तो हम क्या करते हैं, एक जो पॉइंटर जो इन का पॉइंटर है जो test.txt में से 25 कैरेक्टर्स गेट करेगा, और दूसरा पॉइंटर जो test1.txt के साथ राइटिंग मोड के लिए ये फ़ाइल ओपन हम कर रहे हैं, तो ये एक एक फ़ाइल में से 25 कैरेक्टर्स या टेक्निकली एक स्ट्रिंग गेट करेगा। s का मतलब स्ट्रिंग, तो ये गेट करेगा तो फिर ये दूसरी फ़ाइल में रखवाता जा रहा है। यानी अब test.txt के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है वो test1.txt के अंदर जो है वो डाटा रखवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है अब इस प्रोग्राम को अगर हम चलाते हैं, इस प्रोग्राम को चलाने से हमें कोई आउटपुट अगर एरर नहीं है तो आउटपुट कोई नहीं आनी, सिर्फ ये प्रोग्राम चलेगा और ये ख़त्म हो गया। एक फ़ाइल में से डाटा गेट करके दूसरी फ़ाइल में रखवा दिया गया है। अब हमारे पास वही जो फंक्शन था कि जिससे हम फाइल में से डाटा गेट कर रहे थे, ये वाला। अब इसमें देखें test.txt है, यहाँ पे test.txt है, उस फाइल को रीडिंग मोड में आपने ओपन किया और डाटा वहाँ से गेट कर रहे हैं। जब test.txt इस फाइल में से डाटा गेट करेंगे तो ये आपको एक नाम पहले हमने एंटर किया था, बाकी 5 नाम हमने एंटर किए, तो ये 6 नाम दिखा रहा है। अब इसके बाद जो है अगर आप इसमें से चेंज करके test1.txt रख देते हैं, ये test1.txt रख देते हैं, जब ये चलाते हैं इसके अंदर भी वही डाटा है, क्योंकि test.txt के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ था तो हमने वही डाटा जो है test1.txt के अंदर रखवा दिया, जिसकी वजह से अब दोनों फाइल्स का जो डाटा जो है वो सेम है। दोनों फाइल्स का डाटा जो है ना वो सेम है। test.txt के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो test1.txt के अंदर भी वही डाटा पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट ये जो सारे जो हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो ये आप प्रैक्टिस के तौर पे कर लें, ठीक है, क्लियर हमें हो जाएगा। लेकिन बाकी जो है आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQs पे तवज्जो करें। इससे देखें फ़ायदा क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन है इससे ये जो एग्जांपल है इसमें हमें ये f get s ये पता चला ना, हमें ये पता है कि अरे कैसे बनाई जाती है, स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे बनाया जाता है, इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो आप ये जो फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं ये मोड्स का, इसकी हमें प्रैक्टिस होती जा रही है। अदरवाइज़ ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करने हैं। ये जो एग्जाम्पल जो हैं ये प्रोग्राम की एग्जाम्पल ये तो नहीं आ रही, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ जो देखें जो भी हमने किया था, ये स्ट्रिंग 2 से अगर हम इसको ये देखें, अब ये क्या था, इसकी मदद से क्या हुआ, ये जो अभी एग्जाम्पल थी कि डाटा जो है वो हमने एक स्ट्रिंग जो है वो गेट s की मदद से, स्कैनफ में %s भी काम कर सकता है। तो एक स्ट्रिंग अब प्रोवाइड कर रहे हैं, यूज़र प्रोवाइड कर रहा है और वो अब हार्ड डिस्क में test.txt के अंदर आप स्टोर कर रहे हैं, एक नाम स्टोर किया गया। अब इसमें पता हो गया fputS कैसे इस्तेमाल किया जाता है, fopen ये getS कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये हमें पता हो, अरे कैसे बनाई जाती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। उसके बाद जो है आपने स्ट्रिंग 2 के बाद जो है ये स्ट्रिंग, अब ये क्या है, ये डाटा जो है वो इसलिए रीडिंग मोड में, एक फ़ाइल को रीडिंग मोड में ओपन कर रहे हैं
और एफ गेट एस की मदद से 25 करैक्टर या एक स्ट्रिंग जो है वो आप गेट कर रहे हैं और वो आप किस में स्टोर करवा रहे हैं, करैक्टर अरे में। हार्ड डिस्क से 25 करैक्टर या एक स्ट्रिंग गेट किया और आपने ये एक अरे बनाई है 25 करैक्टर, एक स्ट्रिंग वेरिएबल ही बनाया, उसमें इसको स्टोर करवाया, गेट किया और उसके बाद आप %s की मदद से नेम को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ये इसकी प्रैक्टिस आप करते रहें और ये देखें कि इसीलिए आपको ये प्रोग्राम चला के दिखाए जा रहे हैं ताकि आपको ये पता हो कि ये अगर यहाँ पर अगर आप प्रोग्राम जब लिखते हैं कोई अगर एरर आ जाए तो आप इससे भी मैच कर सकते हैं कि जी क्या गलती आपने की है प्रोग्राम लिखते हुए। तो इसलिए ये आपको दिखाया जाता है कि ये सारे आप इसके साथ मैच कर सकते हैं कि कोई लाइन अगर कैसे लिखनी थी, कोई एरर आ जाता है, तो इस तरीके से भी आप देख कर भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये था कि अब आपने जो है वो 5 स्ट्रिंग जो वो एंटर करवाए, अपेंड मोड में डाटा जो पहले था वो उसके अंदर आपने रखवा दिया। ठीक है, और इसके बाद जो आखिरी हमारे पास था ये आप एक फ़ाइल में से डाटा जो है दूसरी फ़ाइल में रखवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास था। अब ये बस एक कुछ टॉपिक जो है वो जैसा प्रिंटफ स्कैनफ था इस तरह हमारे पास रह गया, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस बस इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो बस 1-2 टॉपिक सिर्फ रह गए छोटे से। ठीक है, फिर भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, उसकी आप बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।